हाय दोस्तों, मैं प्रिया गुरुंग। और कभी कभार आपने नोटिस किया होगा जो खुल के बात करने वाले लोग अचानक से शांत हो जाते हैं और समझ में नहीं आता ये अचानक से शांत होने के पीछे की वजह क्या है। तो उस पे ही छोटा सा तर्क वितर्क करते हुए कविता बनाई है मैंने। और शायद कुछ हद तक भाव इधर उधर हो गए होंगे तो चेंज कर लेना अपने हिसाब से। सो दोस्तों, मेरी कविता का नाम है खामोशी। खामोशी का रास्ता कोई चुनता नहीं, बेवजह किसी से बैर बुनता नहीं। खामोशी का रास्ता कोई चुनता नहीं। जब एक इंसान के दो चेहरे दिख जाते हैं, जब एक इंसान के दो चेहरे दिख जाते हैं, यूं ही कुछ बातें बाहर आ जाती है। मानो ये क्या हो गया, भाव जो था वो कब कैसे बदल गया। मन में इतना कोई बैर लाता है, मन में इतना कोई बैर लाता है, पीठ पीछे कई बातें सुनाता है। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो किसी की कमी को तोलना, किसी को किसी के साथ तोलना, कभी किसी की फिक्र में, हे लसन सुन, सच मानो तो ऐसा लगता है इससे अच्छा तो ये है अब बेफिक्र होकर खामोश होना। अब इससे अच्छा तो ये है कि बेफिक्र होकर खामोश होना। सच्चाई तो यही है भाई, सच्चाई तो यही है भाई। इस संसार में जो कोई भी अपना बनाना या बनने या बनाने की कोशिश करता है, उसके चेहरे की भाव को समझने की कोशिश करता है, तो वो इंसान हमेशा खामोश रहता है, क्योंकि उसने वो सच्चाई की परत का पर्दा खोला है जो शायद उसने कभी किसी और के सामने अपना मुंह खोला है। यू नो व्हाट, बहुत तकलीफ़ होती है, बट इट्स रियली वेरी हर्टिंग कि जब आपको ये सच्चाई पता हो जाए कि एवरीथिंग इज़ फेक, एवरी रिलेशन इज़ फेक, नॉट अबाउट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर एंड कोई भी, बस आपको उसमें फिट कर लो। पर हाँ, खामोशी का रास्ता वही चुनता है जिसने अचानक खामोशी के पीछे की सच्चाई को जान लिया है। ना बैरी है ना बैर किया है, ना बैरी है ना बैर किया है, हमने सीधा साधा खामोशी का रास्ता चुन लिया है। क्योंकि सच्चाई से हमें रूबरू हो गए हैं, अब आपसे हम कोसों दूर हो गए हैं। धन्यवाद एंड होप यू गाइज लव इट। एंड रैंडमली लिखा है। सो किसी के दिल की बात कह देना बहुत आसान होता है, पर किसी के दिल की बात को समझकर उसे भाव में लिखना, वो तो भाई साहब समझ के परे होता है। धन्यवाद, होप यू गाइज लव इट। एंड अगर कोई खामोशी का रास्ता चुनता है तो बेवजह वो किसी से पैर नहीं बुनता है। धन्यवाद।